नमस्कार दोस्तों, एसएन इलेक्ट्रिकल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थियरी में हम न्यूमेरिकल पोर्शन को कवर कर रहे थे। उसी सीरीज का ये पार्ट नंबर 5 है। वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। न्यूमेरिकल पोर्शन में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी आप सब वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए प्यारे साथियों, आज के सेशन का आगाज करते हैं और स्क्रीन पे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। पहला जो क्वेश्चन है कि परिपथ से गुजरने वाली प्रत्यावर्ती धारा I इक्वल टू 141.4 साइन 314.2 टी है। धारा के आरएमएस मान की गणना करें। करंट के आरएमएस मान को कैलकुलेट करना है। करंट का इक्वेशन दिया है इंस्टेंटेनियस के रूप में, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पहले इक्वेशन। तो I इक्वल टू हो जाएगा I मैक्स साइन ओमेगा टी। अब यहाँ से आरएमएस मान पूछा है, तो यहाँ से हम भी मैक्स इक्वल टू कह देंगे कितना, 141.4। यानी करेंट का हमें मैक्सिमम मान जो मिला वह 141.4 मिल गया। अब यहाँ से हमें आरएमएस मान ज्ञात करना है। तब करेंट का आरएमएस मान इक्वल टू आई आर एम एस इक्वल टू आई मैक्स अपान √2। अब इसको आगे बढ़ाएंगे तो आई मैक्स का मान क्वेश्चन में ही दिया है 141.4 अपान √2 का मान कितना होता है 1.414। अब ये पॉइंट हटाएंगे तो क्या कर देंगे कि ऊपर में 3 जीरो कर देंगे। अब ये पॉइंट हटाएंगे तो 1 जीरो कट जाएगा। अब देखिए ये कंप्लीट एक बार में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ बच्चा 100 × 1 100 हो जाएगा। यानी करेंट का आरएमएस मान जो हमें प्राप्त हुआ वह कितना प्राप्त हुआ, 100 एम्पियर प्राप्त हुआ। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन जो है वोल्टेज में दिए गए हैं, तो ये टाइपिंग मिस्टेक है। 100 एम्पियर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर से है ये क्वेश्चन कि 100 केवीए सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में प्राथमिक पर 400 फेरे हैं और सेकेंडरी पर 100 फेरे हैं। प्राइमरी में जो वोल्टेज है वह 4440 वोल्ट है और फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। तो अधिकतम फ्लक्स निर्धारित करें। फ्लक्स का मान पूछा गया है, मैक्सिमम फ्लक्स का मान। तो यहाँ पे हम ट्रांसफार्मर का इक्वेशन लिखेंगे आरएमएस मान के रूप में। तो आरएमएस मान के रूप में लिखेंगे, यहाँ पे प्राइमरी के टर्म में हम लेंगे क्योंकि प्राइमरी का ही क्वेश्चन में मान दिए गए हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इक्वेशन जो लिखेंगे तो E1 यानी प्राइमरी का वोल्टेज E1 इक्वल टू 4.44 इंटू 5 मैक्स, फ्लक्स का मैक्सिमम मान जो कि यही कैलकुलेट करना है, इंटू प्राइमरी में टर्न की संख्या इंटू सप्लाई फ्रीक्वेंसी एफ। इसी में हम मान रख देंगे। अब E1 का मान देखिए, यहाँ में प्राइमरी का वोल्टेज दिया गया है 4440 वोल्ट इक्वल टू 4.44 इंटू 5 मैक्स हमें निकालना है इंटू N1 का मान देखिए यहाँ पे दिया है कितना 400 इंटू एफ सप्लाई फ्रीक्वेंसी ये भी दिया गया है 50। अब इसी का कैलकुलेशन हमें करना है। देखिए ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में 100 हो जाएगा। अब ये 2 जीरो से ये 2 जीरो मारा जाएगा। अब 1 जीरो से ये 1 जीरो मारा जाएगा। 444 एक बार में कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखिए क्या बचा कि इधर 1 बचा इक्वल टू इधर में 5 मैक्स इंटू 4 5 20 हो जाएगा। अब यहाँ से हम 5 मैक्स का मान निकालेंगे तो 1/20 हो जाएगा। अब 1 में 20 से भाग नहीं जाएगा, तो हम पॉइंट लगाएंगे तो ऊपर जीरो होगा, फिर भी नहीं जाएगा तो 1 जीरो बढ़ाएंगे, फिर यहाँ जीरो बढ़ा देंगे, 20 5 100 ये हो जाएगा। यानी 0.05 वेबर आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद होगी कि ये आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अगला जो क्वेश्चन है यह करंट पे है। अब यहाँ पे देखिए ये ड्राइंग दिया गया है। इस ड्राइंग में आपको बताना है कि ये I1 करंट है, ये I2 करंट है, ये I3 है, ये I4 है और ये I5 है। अब इसमें कह रहा है कि I1 का मान ज्ञात कीजिए। ये I1 जो करंट है तो इसका मान ज्ञात करना है। अब ये यहाँ पे हम फार्मूला क्या लगाएंगे कि किसी जंक्शन पे आने वाली करंट इस जंक्शन से जाने वाली करंट। क्लियर। तो यहाँ पे देखिए I1 भी आ रही है, I2 भी आ रही है, I3 भी आ रही है, I4 और I5 जा रहे हैं। तो हम यहाँ से फार्मूला क्या लिख सकते हैं कि I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू इस जंक्शन से जाने वाली करंट जा कौन रही है तो I4 प्लस I5। क्लियर। अब देखिए I1 का जो मान है यहाँ पे देखिए
I1 का मान हमें निकालना है, तो यहाँ पे हम I1 कर देंगे प्लस I2 का मान कितना है, देखिए I2 का मान कितना है यहाँ पे, तो 15 एम्पियर, तो ये 15 हो जाएगा, प्लस I3 का मान कितना है, तो 10 है, तो 10 हो जाएगा, इक्वल टू I4 का मान कितना है, तो 12 है, प्लस I5 का मान कितना है, 20 है, तो ये 20 हो जाएगा। अब I1 प्लस 15 और 10 25 हो जाएगा, इक्वल टू 20 और 12, 20 12 32 हो जाएगा। अब यहाँ से I1 इक्वल टू निकालेंगे तो 32 माइनस 25 इक्वल टू 7 एम्पियर हो जाएगा। यानी उस जंक्शन पे जो आने वाली करंट I1 का मान होगा वो 7 एम्पियर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन इसको थोड़ा सा हम जूम कर दे रहे हैं। यहाँ से अब देखिए 12 पोल लैप बाउंड डीसी जनरेटर में आर्मेचर चालक 48 है, तो पोल पिच यानी ध्रुव अंतराल का मान क्या होगा आपको बताना है। पोल की जो संख्या है वो 12 है और उस आर्मेचर में कंडक्टर की संख्या, चालक की संख्या 48 है, तो पोल पिच का मान क्या होगा। पोल पिच इक्वल टू चालक की संख्या अपान पोल हो जाएगा। अब चालक की संख्या उस आर्मेचर में कितनी है, तो 48 है। अब पोल की संख्या कितनी है, तो 12 है, बरचौक 48, 4 पोल पिच का मान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है कि 6 पोल वेब बाउंड आर्मेचर में 300 चालक हैं और 1000 आरपीएम पर चलते हैं। यदि उपयोगी फ्लक्स प्रति पोल 0.04 वेबर का है तो उत्पन्न ईएमएफ का मान क्या होगा। जनरेटिंग वोल्टेज का मान पूछा है, तो हम यहाँ से क्या फार्मूला लगाएंगे कि EG इक्वल टू 5ZNP अपान 60A। EG का ही मान ज्ञात करना है, उत्पन्न वोल्टेज, जनरेटिंग वोल्टेज। अब यहाँ पे फ्लक्स का मान यहाँ पे दिया गया है 0.04 इंटू जेड का मान चालक की संख्या 300 इंटू N आरपीएम, इस मोटर की स्पीड 1000 इंटू पोल की संख्या 6 हो जाएगी, अपान 60 इंटू ए, पैरेलल रास्तों की संख्या ए होती है। तो ये बाइंडिंग में जो बाइंडिंग है वे वेव बाइंडिंग है, तो वेव बाइंडिंग में रास्तों की संख्या हमेशा 2 होती है। अगर लैप रहती तो पोल के बराबर होती। अब ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में हम 100 कर देंगे। अब ये 2 जीरो से ये 2 जीरो मारा जाएगा। अब 1 0 से ये 1 0 मारा जाएगा, 6 से ये 6 मारा जाएगा। अब देखिए आगे में इसको हल कर रहे हैं तो 2 दूनी का 4 हो जाएगा, 2 तिहाई 6 और यहाँ का 2 जीरो, यानी 600 वोल्ट का वोल्टेज उत्पन्न हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है ये सर्किट आपको दिखाया गया है। इस सर्किट में कह रहा है कि इस सर्किट का जो सप्लाई वोल्टेज है वो 9 वोल्ट का है और इसमें रजिस्टेंस जो लगा है वो 3.3 किलो ओम का लगा है। तो इस सर्किट में फ्लो होने वाली करंट का मान क्या होगा। अब करंट का मान निकालेंगे तो I इक्वल टू V अपान R कर देंगे। अब V का मान 9 है अपान इसमें रजिस्टेंस जो कनेक्ट है इस सर्किट में वो कितने का है, 3.3 किलो ओम है। किलो का मतलब होता है 10 टू दी पावर 3। अब देखिए इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10 टू दी पावर -3। -3 का मतलब हम क्या लिख सकते हैं, इसको मिली लिख सकते हैं हम। अब इसको हल कर दें तो 9 में आप 3.3 से भाग दीजिएगा तो ये 2.73 आ जाएगा। हमने करंट निकाला तो कितना करंट का मान होगा, 2.73। ये जो है 10 टू दी पावर -3 इसको मिली और करंट का मात्रक एम्पियर। तो फाइनल इसका आंसर क्या हुआ, 2.73 मिली एम्पियर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करेंगे ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है कि यदि पूर्ण पैमाने पर विक्षेपण धारा 10 मिली एम्पियर है तो 5 ओम धारा मापी को 3 एम्पियर की परास के अमीटर में परिवर्तित करने के लिए शंट रेजिस्टेंस का मान क्या होगा। अब शंट रेजिस्टेंस ज्ञात करने के लिए फार्मूला RSH इक्वल टू होता है RA अपान M-1। अब M का मान हमें ज्ञात करना पड़ता है तो M इक्वल टू फार्मूला बनता है I अपान IM। IM जो होती है वह स्टार्टिंग की करंट मतलब फुल डिफ्लेक्शन पर जो करंट हमें मिलती है वो IM होती है और जो परास रेंज देता है वो I का मान हो जाता है। इसी में रख देंगे। अब आगे इसको हल करेंगे तो RA
उस धारामापी का रेजिस्टेंस कितना है 5 ओम का, तो 5 आर ए का मान हो जाएगा अपान एम का मान। एम में देखिए आई का मान हमें पहले निकालना, आई का मान कौन सा होगा, तो ये पास जो रेंज दिया है कितना हमें मेजर करना है मीटर से, वो होता है आई का मान, तो वो 3 एम्पियर हो जाएगा अपान फुल स्केल डिफ्लेक्शन जो होता है वो आई एम होता है, इसका मान 10 मिली एम्पियर है, तो 10 मिली एम्पियर का मतलब ऊपर ले जाएंगे तो ये 1000 हो जाएगा। क्लियर, -1। अब ये 10 से 10 मारा जाएगा, 100 इंटू 3 कितना हो जाएगा 300, और 300 में से एक माइनस हो जाएगा तो 299 हो जाएगा, यानी हम आर एस एच इक्वल टू लिख सकते हैं 5/299। अब 5 में 299 से हम भाग देंगे तो भागफल जो आएगा वह 0.016 ओम आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करेंगे ये शंट रेजिस्टेंस निकालने का क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन कि किसी बैटरी को 40 ओम प्रतिरोध से जोड़ा जाता है, यदि करंट का मान 1 एम्पियर होता है, मतलब इस बैटरी से जो करंट पैदा हो रही है वह 1 एम्पियर की हो रही है, तो इस बैटरी का वोल्टेज क्या होगा। अब वोल्टेज ज्ञात करने के लिए V = IR होता है। इस बैटरी से करंट हमें कितने मिल रही है, तो 1 एम्पियर की मिल रही है, और इसका रजिस्टेंस कितना है, तो 40 है। 40 से कम 40, यानी 40 वोल्ट का हमें वोल्टेज इस बैटरी से मिलेगा। ऑप्शन नंबर सेकंड 40 वोल्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि किसी विद्युत परिपथ में 50 ओम वाला प्रतिरोध 200 वोल्ट आपूर्ति से संबंधित है, कनेक्टेड है, जोड़ा गया है, तो उस परिपथ से प्रवाहित होने वाली धारा का मान क्या करें, क्या होगा। अब वो सर्किट में रेजिस्टेंस कितना का है, मतलब कुछ ऐसा इसका सर्किट बनेगा, इस रेजिस्टेंस का मान कितना होगा, तो 50 ओम हो जाएगा। सोर्स वोल्टेज कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। तो कह रहा है कि इसमें करंट का फ्लो कितना होगा, करंट का मान क्या होगा। अब यहाँ से I = V/R कर देंगे। V का मान कितना, सप्लाई वोल्टेज कितना है, तो 200 है, अपान इस सर्किट का रेजिस्टेंस कितना है, 50 है। 0 से ये 0 मारा जाएगा, 5 चौका 20। इस सर्किट से जो करंट फ्लो होगी वो 4 एम्पियर की फ्लो होगी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, किसी सजावटी श्रृंखला वाली प्रकाश व्यवस्था के लिए 6 वोल्ट वाले कितने बल्बों को 240 वोल्ट सप्लाई से जोड़ा जाएगा, बल्ब की संख्या बतानी है। तो यहाँ पे देखिए बल्ब की संख्या बताने के लिए फार्मूला होता है सप्लाई वोल्टेज अपान एक बल्ब की वोल्टेज प्लस, फिर से यहाँ लिखते हैं हम सप्लाई वोल्टेज अपान एक बल्ब की वोल्टेज का 5%, ये कंप्लीट फार्मूला होता है। अब ये सप्लाई वोल्टेज कितना है, तो 240 है, एक बल्ब की वोल्टेज कितना है, 6 है, प्लस फिर 240 अपान एक बल्ब की वोल्टेज 6 का 5%, हटाएंगे तो नीचे में 100 हो जाएगा। अब देखिए 6 चौका 24, ये तो 40 हो गया, प्लस 6 चौका 24, ये 0 से 0 मारा जाएगा, अब 5 चौका 20 हो जाएगा, इस 0 से 0 मारा जाएगा, ये 2 हो गया, तो 40 + 2 42, मतलब सीरीज में हमें 42 बल्ब लगाने पड़ेंगे, लेकिन ऑप्शन 42 का नहीं है, तो यहाँ पे हम 40 को सही मानेंगे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैसे में बल्ब की संख्या ज्ञात करने के लिए ये फार्मूला कंप्लीट होता है, इस फार्मूले को आप सब जरूर याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि 4 ओम वाले 4 प्रतिरोध समांतर में जोड़े गए हैं, तो कुल रेजिस्टेंस का मान ज्ञात करें। 4 रेजिस्टेंस हैं, ये R1 हो जाएगा, दूसरा जो है ये R2 हो जाएगा, तीसरा जो है R3 हो जाएगा, और चौथा जो है वो R4 हो जाएगा। ये जो है समांतर में कनेक्ट हो गए, और प्रत्येक का मान 4-4 ओम का है। तो इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, तो समांतर के लिए टोटल रेजिस्टेंस ज्ञात करने के लिए जब समान मान के रेजिस्टेंस हो तो उसके लिए शार्ट फार्मूला होता है कि RT = R/N। N जो होता है नंबर ऑफ ब्रांच यहाँ कितनी है, 4 है, प्रत्येक रेजिस्टेंस का मान कितना है, 4 है, तो 4/4 कर देंगे, 4 एकम 4, 1 ओम इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड 1 ओम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि कोई अष्टपोल मतलब 8 पोल
परिवर्तक 750 आरपीएम पर चल रहा है तो उस अल्टरनेटर की फ्रीक्वेंसी क्या होगी। पोल की संख्या 8 है, स्पीड उसकी 750 है, अल्टरनेटर की फ्रीक्वेंसी पूछा गया है। NS इक्वल टू 120 F/P हो जाएगा। NS का मान जो है वो 750 इक्वल टू 120 इंटू फ्रीक्वेंसी हमें ज्ञात करना है F का मान, और पोल की संख्या अष्ट लिखा है मतलब 8 हो जाएगा। 4 दूनी का 8, 4 तिहाई 12, 30 है, 30 में 2 से भाग देंगे 15 हो जाएगा। आप 15 पचे 75 हो जाएगा, 50 इधर आ जाएगा। यानी फ्रीक्वेंसी एफ का मान कितना मिला, 50 हर्ट्ज। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। प्यारे साथियों, इसमें इतने ही क्वेश्चन थे। वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा, न्यूमेरिकल पोर्शन में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी आप सब वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। जो भी स्टूडेंट चैनल पे पहली बार होंगे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे। तो चलिए प्यारे साथियों, इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।